हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम सितंबर में होना है। डेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 15 डेज हैं। उन 15 डेज को कैसे आप प्लान करो कि आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो ही जाए। ऐसा ना हो कि किसी तरीके से आपका एग्जाम रह जाए। तो उसके लिए आपको कम से कम मिनिमम बोल रहा हूँ, याद रखना 10 आवर्स तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तब आप एक तरीके से ऑनेस्टली प्रिपरेशन कर रहे हो। इससे ज़्यादा पढ़ रहे हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता देना कि इससे ज़्यादा पढ़ रहे हो। और अगर 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वीडियो देखने का करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत मुश्किल पड़ेगा आपको। 10 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये बात आप जान लो। 10 घंटे में भी कैसे डिवाइड करना है, आपको डेली एक सैंपल पेपर 3 घंटे का लगाना है। अब आप कहोगे कि आपकी तो प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है, आप कैसे लगा सकते हो, आपने तो अभी स्टार्ट ही करी है पढ़ाई। तो आप ये बात जान लो कि सैंपल पेपर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो 6 मार्क्स में आपको मैंने बता रखी हैं। चाहे वो LPP तो 4 में आ गया 6 मार्क्स में, चाहे वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, चाहे आपका बेस थ्योरम हो, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आपको कम से कम 3 घंटे बैठ के पूरा पेपर, कम से कम 4 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, जरूर से जरूर। और पेपर कहाँ से मिलेंगे, कंपार्टमेंट के पेपर भी मिल सकते हैं, वैसे पेपर भी मिल सकते हैं, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करना, आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे, जितने आप चाहते हो, जिस ईयर के चाहते हो वो सभी पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो वो आप डेली एक पेपर जरूर सॉल्व करो। अगर आप चाहते हो कि आप मुझे शो करना चाहते हो, मुझे दिखाना चाहते हो, किसी को भी दिखाना चाहते हो, आप उसको शो भी करो। बाकी जो मैं लिंक आपको दूंगा उसमें आपको मार्किंग स्कीम भी मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना मैच कर सकते हो। ठीक है, इतना काम आपको करना ही करना है। ठीक, ये जो 4 आवर्स हैं, देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो वो कुछ टॉपिक होंगे जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है, और एक ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से नहीं आते। तो जो 4 आवर्स हैं, जो उन टॉपिक्स को देना है, टॉपिक्स यू नो, और डिफिकल्ट टॉपिक्स को सिर्फ 2 आवर्स देने हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स। ठीक है, इन टाइम को आपको, अगर आप 10 आवर्स में पढ़ रहे हो तब तो मैं इस हिसाब से वरना आप उसकी एवरेज में इस टाइम को बढ़ा सकते हो। देखो, जिनको जो आपने पढ़ रखा है, ठीक है, जो आपको अच्छे से आता है, उसको ज़्यादा टाइम देने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने टारगेट बनाया है कि मुझे 40 मार्क्स का तो डेफिनेट आता ही आता है, तो वो 40 मार्क्स इतने श्योर होने चाहिए, पेपर कैसा भी आ जाए आप कर लो। ठीक है, तो जो टॉपिक्स आपको आते हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपको आते हैं ये आप अच्छी तरीके से जानते होगे। ठीक है, पढ़ना क्या है, 6 मार्क्स के टॉपिक कौन से हैं, 4 मार्क्स के टॉपिक कौन से हैं, उसकी प्लेलिस्ट आप चेक करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो सब मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। 1 आवर आपको डेली एनालिसिस जरूर करना है। क्या एनालिसिस करना है, एक तो अपने फार्मूले रिवाइज करने हैं। ठीक है, डेली के डेली आपको अपने फार्मूले रिवाइज करने हैं 1 घंटे कम से कम। चैप्टर 1 में कौन से फार्मूले हैं, खाली बैठ के देखना है उनको। ठीक है, कुछ पेन नहीं चलाना, कुछ नहीं करना। इन 2 घंटे में, 6 घंटे में तो पेन वैन सब चलाना है, इसमें भी चलाना है। बस वो 1 आवर आपको अपना एनालिसिस करना है कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता, आपको फार्मूला लर्न है, नहीं लर्न है, क्या चीज़ आपने पढ़ रखी है, क्या चीज़। ठीक है, इतना आपको खुद से करना है, ये चीज़ें आपको खुद से कंप्लीट करनी है। एक बात याद रखना कि ये इन 10 आवर्स में मैं ये टाइम नहीं मान रहा हूँ कि आप वीडियोस देखते हो, ठीक है, आप किसी से कोचिंग ट्यूशन पढ़ते हो, ये टाइम नहीं। ये 10 आवर्स आपको खुद से देने हैं। वीडियोस का टाइम मत जोड़ देना कि मैंने तो 2 घंटे वीडियो देख ली। वीडियो देखना आपका एडिशनल होना चाहिए। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पास होना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें करनी हैं अभी 15 दिन तक लगातार। अगर आप करोगे, क्योंकि देखो इस यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक पढ़ लो, वो टॉपिक पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो, आप 100% पास हो जाओगे। ऐसी वीडियो देखनी है, यूट्यूब पे बहुत भरी पड़ी हुई हैं। टाइम बर्बाद करने के लिए आपको जाना है, आप जाओ पूरे दिन वीडियो देखो, बट उससे एग्जाम क्लियर नहीं होता। सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यहाँ पर सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर आपको वो बात बताई जाएगी जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो। आपको बुरा लगे अच्छा लगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एज अ टीचर, आपको स्टूडेंट मानते हुए स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा। इस हिसाब से सैम्पल पेपर डेली सॉल्व करना पड़ेगा। डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, चाहे आप उसके सॉल्यूशंस देखो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सॉल्व करो,
जो आपको आते हैं उसको 4 घंटे कम से कम देने पड़ेंगे, उनको रिवाइज करने के लिए बार बार उनके ढूंढ के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और 1 आवर आपको अपने फार्मूले पे, एनालिसिस पे देना है। उसके अलावा जो टाइम बचता है उसमें वीडियोस देखिए, उसमें बाकी सब चीज़ें देखिए। और हाँ, इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कौन सा पेपर कैंसिल हो रहा है, कौन सा क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें माइंड से निकाल दीजिए अगर आप पास होना चाहते हो। तो स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, मेहनत करो, प्रॉब्लम आती है पूछो, प्लेलिस्ट बना दिए हैं अलग अलग, आप पूरी हेल्प लो। बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पढ़ते रहना। थैंक यू।